Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 फुलफिलमेंट ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है रीराइट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। नंबर 1, there were more than 600 small and big dash in India. The answer is princely states. 600 small and big princely states इंडिया में थे। All the princely states merged with India except the state of जूनागढ़, डैश एंड कश्मीर। जितने भी प्रिंसली स्टेट थे सब इंडिया में मर्ज हो गए, जूनागढ़, कश्मीर और डैश में आएगा हैदराबाद को छोड़कर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। नंबर 1, जूनागढ़ मर्ज्ड विद इन इंडिया। जूनागढ़ इंडिया में मिल गया। पेज नंबर 59 पर इसका आंसर है। ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ है, मर्जिंग ऑफ जूनागढ़। जूनागढ़ वॉज अ प्रिंसली स्टेट इन सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में प्रिंसली स्टेट था ये। द पीपल देयर वॉन्टेड टू बी मर्ज विद इंडिया। जूनागढ़ के लोग इंडिया में मर्ज होना चाहते थे, बट द नवाब ऑफ जूनागढ़ वॉज थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग पाकिस्तान। असल में हुआ ये था कि जो माउंट बेटन प्लान बना था, इससे पहले जो 12 चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया, तो उस प्लान के अंदर माउंट बेटन ने ये बात रखी थी कि प्रिंसली स्टेट जो है वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करे, चाहे तो पाकिस्तान को, या फिर इंडिपेंडेंट रहे। तो जूनागढ़ में क्या हुआ, जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था जो सौराष्ट्र में था। वहाँ के लोग इंडिया में मर्ज होना चाहते थे, लेकिन नवाब चाहते थे कि जूनागढ़ को मैं पाकिस्तान में ज्वाइन कर दूं या पाकिस्तान में मर्ज करूं। द पीपल स्ट्रांगली अपोज इस डिसीजन। लेकिन लोगों ने नवाब के डिसीजन को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया एंड द नवाब लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। नवाब पाकिस्तान चले गए। लेटर इन February 1948 जूनागढ़ गॉट मर्ज इनटू इंडिया। और उसके बाद फरवरी 1948 में जूनागढ़ इंडिया में मर्ज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड पुलिस एक्शन अगेंस्ट द निज़ाम। इंडियन गवर्नमेंट ने निज़ाम के अगेंस्ट पुलिस एक्शन शुरू किया। पेज नंबर 59 और 60 पे इसका आंसर है। अब यहाँ पर बच्चों जो अंडरलाइन आपको दिख रहा है वही आपको लिखना है इसके आंसर के लिए, क्योंकि इसमें थर्ड के सेकंड का आंसर भी है जो मैंने हाईलाइटेड किया है। तो सेकंड के सेकंड वाला जो अंडरलाइन है वो लिखना है। तो मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक लिखना है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था इंडिया का। इट इंक्लूडेड तेलुगु, कन्नड़ा एंड मराठी स्पीकिंग रीजन। ये सारे स्पीकिंग रीजन इसमें आते थे यहाँ तक। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखना है, इन जुलाई 1947 हैदराबाद स्टेट कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर मर्जर ऑफ हैदराबाद स्टेट इनटू इंडिया। जुलाई 1947 में हैदराबाद की जो स्टेट कांग्रेस थी उसने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अकॉर्डिंगली हैदराबाद को इंडिया में मर्ज होना था। द निज़ाम हाउएवर टुक एन एंटी इंडियन इंडिया स्टेट। लेकिन निज़ाम ने एंटी इंडिया, मतलब उसने बोला नहीं, इंडिया में मर्ज नहीं करना है। निज़ाम वॉज द नवाब ऑफ हैदराबाद। फिर यहां से लिखिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइड टू निगोशिएट पेशेंटली विद द निज़ाम। इंडियन गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि प्यार मोहब्बत से पेशेंटली निगोशिएट करे, बातचीत करे, कुछ समझौता करे निज़ाम के साथ। बट ही रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड। लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। तो एट लास्ट द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड द पुलिस एक्शन अगेंस्ट द निज़ाम ऑन 13 सितंबर 1948। 13 सितंबर 1948 को इंडियन गवर्नमेंट ने पुलिस एक्शन लिया निज़ाम के अगेंस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ इंडिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये एक एग्रीमेंट था जिसको साइन करके कोई भी प्रिंसली स्टेट इंडिया में मर्ज हो जाता था। तो हरि सिंह जो कि कश्मीर के राजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन किया। इसकी डिटेल पेज नंबर 60 पर है, ये वाला पैराग्राफ, प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। हरि सिंह द रूलर ऑफ स्टेट ऑफ कश्मीर। हरि सिंह कश्मीर के रूलर थे। हैड डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। जैसा कि मैंने बोला कि माउंट बेटन प्लान के अकॉर्डिंगली प्रिंसली स्टेट या तो इंडिया में मर्ज हो या पाकिस्तान में जाए या इंडिपेंडेंट रहे। तो हरि सिंह ने डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखेंगे। पाकिस्तान हैड इंटेंडेड टू सिक्योर द मर्जर ऑफ कश्मीर विद पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में मर्ज हो जाए। ड्यू टू दिस पाकिस्तान स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन हरि सिंह। जिसकी वजह से पाकिस्तान हरि सिंह पे प्रेशर बनाने लगा
एट द इंस्टिगेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इस प्रेशर की वजह से, इस बार बार परसुएशन की वजह से, आर्म्ड इंट्रूडर्स अटैक कश्मीर इन अक्टूबर 1947। हथियार लेके कुछ इंट्रूडर्स, कुछ घुसपैठ जो है वो कश्मीर में घुस गए अक्टूबर 1947 में। एट दैट टाइम हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया। तो फिर हरि सिंह ने क्या किया, इंडिया के साथ जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ टेक्स्ट बुक में 5 लिखा है, एक्चुअल में वो 3 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। नंबर 1, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था वो हमें बताना है। पेज नंबर 59 पर इसका आंसर है। अब ये ब्रीफ आंसर है तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए ये पैराग्राफ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, यहाँ से देयर वर मोर देन 600 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। 600 से ज्यादा छोटे बड़े स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थे। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देयर वाज बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द प्रिंसली स्टेट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से प्रिंसली स्टेट में भी अवेकनिंग आ गई थी, उजागर हो गए थे वो लोग। प्रजा मंडल केम टू बी फॉर्म इन प्रिंसली स्टेट्स। लोगों ने, प्रजा ने अपने अलग अलग ग्रुप, अपने अपने मंडल बना लिए थे। फिर यहाँ से लिखेंगे इन 1927 सच प्रजा मंडल केम टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। बाद में 1927 में ये जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स के प्रजा मंडल थे वो सारे प्रजा मंडल एक साथ आए और उन्होंने ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस नाम की एक पार्टी, एक संगठन बनाया। आफ्टर द फिर यहाँ से लिखना है आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब जब इंडिया आजाद हो गया, द देन होम मिनिस्टर, उस वक्त के होम मिनिस्टर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेरी डिप्लोमेटिकली फाउंड आउट द वे ऑफ मर्जिंग द प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली एक रास्ता निकाला जिसके अकॉर्डिंगली प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में मर्ज हो जाएंगे। ही टुक द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट इनटू कॉन्फिडेंस। उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को कॉन्फिडेंस में लिया, अपने भरोसे में लिया। एंड प्रिपेयर्ड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्सेप्टेबल टू ऑल। और ऐसे एग्रीमेंट बनाया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया जो सबको एक्सेप्टेबल था। सरदार पटेल कन्विंस द प्रिंसली रूलर्स द बेनिफिट ऑफ मर्जिंग इनटू इंडिया। वल्लभ भाई पटेल ने प्रिंसली रूलर्स को कन्विंस किया कि अगर आप इंडिया में मिलोगे, इंडिया में मर्ज हो जाओगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। द रूलर गेव गुड रिस्पॉन्स टू हिज अपील। रूलर ने भी वल्लभ भाई पटेल की अपील पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर ने। ऑल द प्रिंसली स्टेट्स मर्ज इनटू इंडिया। सारी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में मिल गई एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर। और उनका क्या हुआ ये अभी हमने आगे के क्वेश्चंस में पढ़ लिया है, पीछे जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें पढ़ा है। सरदार पटेल टुक अ फर्म स्टैंड एंड सॉल्व द इशू ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट। इस तरह सरदार पटेल ने एक फर्म स्टैंड लिया और प्रिंसली स्टेट्स के मर्जर का जो इशू था उसको सॉल्व किया। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर भी देख लेते हैं। आई होप आपको सारे आंसर समझ में आ रहे हैं अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी रामानंद तीर्थ इन द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद को आजाद कराने में स्वामी रामानंद तीर्थ का क्या रोल था। तो पेज नंबर 59 और 60 देखिए यहां से। अब ये हाईलाइटेड वाला, हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट। इन इंक्लूड तेलुगु, कन्नड़ा एंड मराठी स्पीकिंग रीजन। देयर वॉज द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द निजाम ओवर दिस प्रोविंस। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है सेल्फ रूल, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। तो वहां पे निजाम का ऑटोक्रेटिक रूल था। देयर वॉज एब्सेंस ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। लोगों को कोई भी सिविल या पॉलिटिकल राइट्स वहां पे नहीं थे। टू सिक्योर दीज राइट्स द पीपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। लोगों ने अपने सिविल राइट्स को हासिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू किया। फिर यहां से लिखिए, इन 1938 स्वामी रामानंद तीर्थ फॉर्म्ड द हैदराबाद स्टेट कांग्रेस। 1938 में स्वामी रामानंद तीर्थ ने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस फॉर्म किया। द निजाम बैन दिस ऑर्गेनाइजेशन। निजाम ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया। अ स्ट्रगल बिगिन फॉर गेटिंग रिकॉग्निशन टू हैदराबाद स्टेट कांग्रेस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए और डेमोक्रेटिक राइट्स हासिल करने के लिए हैदराबाद में स्ट्रगल शुरू हो गया। दिस स्ट्रगल वॉज लेड बाय अ मिलिटेंट फाइटर स्वामी रामानंद तीर्थ। इसके लीडर स्वामी रामानंद तीर्थ थे। ही वॉज असिस्टेड बाय, उनका साथ दिया नारायण रेड्डी एंड सिराजुल हसन तिरमिजी ने। पीवी नरसिम्हा राव एंड गोविंद भाई श्रॉफ वर द फेथफुल फॉलोवर ऑफ स्वामी जी। ये दोनों स्वामी जी के फेथफुल फॉलोवर्स थे। फिर यहां से लिखेंगे, इन जुलाई 1947 हैदराबाद स्टेट कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर मर्जर ऑफ हैदराबाद स्टेट इनटू इंडिया। ये मैंने अभी पढ़ा है आपको कि हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने 1947 जुलाई में
एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अकॉर्डिंगली हैदराबाद को इंडिया में मर्ज होना है। द निज़ाम हावेवर टुक एन एंटी इंडिया स्टैंड, लेकिन निज़ाम ने एंटी इंडिया स्टैंड लिया, यानी वो अगेंस्ट था इस चीज़ के। फिर यहाँ से लिखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइड टू नेगोशिएट पेशेंटली विद द निज़ाम बट ही रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड। एट लास्ट द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड द पुलिस एक्शन अगेंस्ट द निज़ाम ऑन 13 सितंबर 1948। गवर्नमेंट ने निगोशिएट करने की कोशिश की, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो पुलिस एक्शन निज़ाम के अगेंस्ट में लिया। एंड फाइनली द निज़ाम सरेंडेड ऑन 17 सितंबर। 13 सितंबर को पुलिस एक्शन लिया, 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने सरेंडर किया एंड द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज मर्ज्ड विद इन इंडिया, और इस तरह हैदराबाद जो है वो इंडिया में मर्ज हो गया। तो बच्चों इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सारे आंसर अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।